इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज जारी थी, जिसमें 8 नवंबर को एक मैच खेला जाना था गाबा में, लेकिन ये मैच बारिश में धुल गया। और धुला तो एक तरह से कह सकते हैं फायदा ही हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस का भी इसमें फल मिला कि इंडिया के नाम इस सीरीज की ट्रॉफी हो गई। पूरी सीरीज में क्या हुआ, आज क्या क्या हुआ, ये सारी जानकारी हमारी साथी रिया देंगी। जी रिया। तो सबसे पहले आज का मुकाबला एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिसाइडर मैच था, क्योंकि इससे पहले 5 मैच की सीरीज में 2 मैच बारिश की वजह से धुले, तो भारत आखिरी मैच से पहले 2-1 से आगे था। अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मुकाबला जो कि ब्रिस्बेन में खेला जा रहा था, वो मैच जीत जाता तो सीरीज ड्रॉ हो सकती थी, और अगर भारत जीत जाता तो सीरीज 3-1 से भारत के नाम होती। लेकिन बारिश हो गई, बारिश की वजह से मैच जो था वो पूरा नहीं हो सका। आपको बता देते हैं कि भारतीय टीम जो थी वो पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की साझेदारी अच्छी चल रही थी। 4.5 ओवर में ही उन्होंने 52 रन बना लिए थे, जिसमें से अभिषेक शर्मा 13 बॉलों पे और शुभमन गिल 29 रन 16 गेंदों पे बना करके खेल रहे थे। तो देख के लग रहा था कि बहुत अच्छे रिदम में है। जिस तरीके से इन दोनों की जोड़ी हिट रही है, खास तौर पे जी। अभिषेक शर्मा जो कि T20 में आते हैं और पहली गेंद से हिट करने की कोशिश करते हैं, लगा कि शायद इस बार भी ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन जब जैसे ही 5 ओवर खत्म होने वाला था, उससे पहले ही बारिश शुरू हो गई। तो बारिश और लाइटनिंग दोनों चीजें आज ब्रिस्बेन में थी, जिसकी वजह से मैच जो था पहले डिले किया गया। लगा कि अब शायद मैच शुरू होगा, अब शुरू होगा, लेकिन बारिश होती रही, लाइटनिंग होती रही, और आखिरकार ये फैसला किया गया कि अब जो मैच है वो आगे नहीं बढ़ सकता है और मैच को कॉल ऑफ किया जाएगा, यानी कि रद्द जी। किया जाएगा। तो भारत ने उस लिहाज से, क्योंकि पहला जो मैच था सीरीज का वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, उसके बाद अगला एक जो था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। उसके बाद भारत ने लगातार 2 मैच जीते, जिसके बाद भारत 2-1 से आगे हो गया था, और आज का आखिरी मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया, जिस वजह से भारत के नाम ये सीरीज 2-1 से रही। और ऑस्ट्रेलिया में उनका जो अनबीटन रिकॉर्ड है, यानी कि भारत लगातार ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीत रहा है, वो भी आप कह सकते हैं कायम रहा। अच्छा, एक चीज और, ये मैच डिले भी हुआ था शुरू होने में, उसके पीछे क्या कारण थे? वही बारिश की वजह से ही सारी चीज़ें मौसम बदला हुआ था अ, उस वजह से। जी। बारिश की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही थी, और कहीं न कहीं अंदाज़ा था पहले से कि ब्रिस्बेन में जो मैच है हो सकता है वो पूरा ना हो पाए, या फिर डिले हो, या फिर लेट स्टार्ट हो, क्योंकि बारिश के आसार है। वेदर फ़ोरकास्ट में जो बताया गया था कि बारिश हो सकती है, और क्योंकि वहाँ पर मैचेज़ में ओवर्स की कटौती बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। हमने पहले मैच में देखा था कि ऐसा नहीं है कि वो इंतज़ार करते हैं कि ठीक है बारिश के बाद हम उतने ही ओवर का मैच कराएँगे। उनका एक फिक्स टाइमिंग है, उस फिक्स टाइमिंग पे उनको मैच खत्म करना होता है। तो ये तय था कि अगर बारिश हो रही है और लेट भी स्टार्ट होता है तो ओवर्स की कटौती होगी, हम्म। लेकिन बारिश इस तरीके से और लाइटनिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि फिर फैसला किया गया कि शायद अब ये मैच होगा ही नहीं, और फिर वो मैच कॉल अप हो गया। तो इस तरह 29 गेंदों को बस खेल पाए वहां पर हमारे जो बल्लेबाज थे, उन्होंने बैटिंग की और उसके बाद मैच कॉल ऑफ हो गया। लेकिन रिया, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने T20 सीरीज एक अपने नाम कर ली है। भले ही आज का मैच जो है रद्द हो गया, लेकिन 2-1 से तो आखिर आगे थी ही इंडिया। तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप के पहले इस तरह की जीत के क्या मायने? पहले तो हम इसी सीरीज के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है भारत ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती है, 2022 के बाद से ऑस्ट्रेलिया लगातार भारत से T20 सीरीज हारा है। 2025 में 1-2 से सीरीज हारा था ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 2023 में 1-4 से हारा था। 2022 में इंग्लैंड से हारा ऑस्ट्रेलिया 0-2 से, और उसके बाद अब जो है मतलब 2022 में भारत से भी हारा था। तो ऑस्ट्रेलिया लगातार ये सीरीज हार रहा है। लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है, और भारत मौजूदा चैंपियन के तौर पे उस टूर्नामेंट में उतरने वाला है, क्योंकि जो पिछले साल 2024 में बारबाडोस में और अमेरिका दोनों की संयुक्त मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर भारत ने जीत हासिल की थी। वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जब नॉकआउट मैच में सामना हुआ था तब हराया था। और 2 ऐसी टीमें हैं जिनको कि फेवरेट माना जा रहा है T20 वर्ल्ड कप से पहले। भारत को अभी अगली जो उनकी T20 सीरीज है भारत की, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली है, जो कि घर पर ही होगी, और हम्म। T20 वर्ल्ड कप भी घर पे है। तो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पे जाकर के हराना एक बहुत, आप कह सकते हैं, बूस्ट है टीम इंडिया के लिए। कहीं न कहीं भारत को अब अपने प्लेइंग 11 के संयोजन को लेके भी क्लैरिटी मिल रही है कि उनके लिए क्या क्या ओपनिंग स्लॉट काम कर रहा है, मिडल ऑर्डर में किसको रहना है। हालाँकि आज भी उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि वो लगातार करते हैं। उन्होंने तिलक वर्मा जो कि T20 टीम के नियमित हिस्सा हैं, उनको रेस्ट दे करके रिंकू सिंह को मौका दिया। तो ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस सीरीज़ में भारत ने कई एक्सपेरिमेंट करके देखे। अर्शदीप जो आपके नंबर 1 T20 गेंदबाज है, उनको भी टीम से बाहर बिठाया गया, हर्षित राणा को मौका दिया गया। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट से कहीं न कहीं मैनेजमेंट ये क्लैरिटी चाहता है कि उनके लिए कौन-सा प्लेइंग कॉम्बिनेशन जो है वो काम करता है, और वो कॉम्बिनेशन आपने इस्तेमाल किए हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने, जो कि आप जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में एक आप अनबीटन
अनबीटन कैसे, अनबीटन खूंखार टाइप का एक उनका हाँ, इमेज अनबीटन बनी हुई नहीं, है। बट जी। हाँ, एक ऐसी टीम जो कि किसी भी मोमेंट से हम्म, मैच पलट सकती है। बिल्कुल। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको लगे कि भाई ये पूरी तरह से फेवर्ड है दूसरी टीम की तरफ, या दूसरी टीम लगातार अच्छे फॉर्म में है, हम 2023 वर्ल्ड कप में बहुत दिल दुखाती हुई गहरा हार के दुख साथ पहुंचा चुकी है देख हमें। देख हाँ, चुके हैं हम वो चीज़ कि बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया टीम कैसी है। तो उनके खिलाफ इस तरीके के प्रदर्शन और सीरीज अपने नाम करना टीम के लिए अच्छा है, टीम का क्लैरिटी उनको कहीं ना कहीं मिलेगी, तो अहम है, क्योंकि अब बहुत कम मैचेस आपको T20 वर्ल्ड कप से पहले खेलने हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा इस सीरीज़ का लबो-लुआब था और जो भी जिस तरह से इंडिया ने परफ़ॉर्म की। थोड़ा-सा जी, मैं यहाँ बताइए। पर अब, क्योंकि थोड़ा-सा मैं रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बेहद ही ख़ास रिकॉर्ड जो है वो भारत के जो ओपनर है, अभिषेक शर्मा, जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे जी। थे, उनके नाम हुआ है कि अभिषेक शर्मा जो हैं अब T20 में सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, वाह! फ़ास्टेस्ट वो बन चुके हैं। 528 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपने 1000 रन पूरे किए हैं, और इस मामले में उनके बाद सूर्य कुमार यादव है, फिर फिल सॉल्ट है, फिर ग्लेन मैक्सवेल है। तो अभिषेक शर्मा लगातार ये दिखा रहे हैं, चाहे आईपीएल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, कि कितना ज़्यादा कैलिबर उनके अंदर है, कितने टैलेंटेड है। मेंटोर भी तो उनके युवराज सिंह है, तो बिल्कुल। पूरा अब ऑलराउंड खेल उनका नज़र आता है। जी। तो ये एक रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका है, एक बड़ा रिकॉर्ड है, जो दिखाता है कि T20 का भविष्य बहुत सुनहरा है भारत का। और T20 वर्ल्ड कप में जब अभिषेक शर्मा दिखेंगे तो सामने वाली टीमों को बहुत ज़्यादा सावधानी और सतर्क रहने की ज़रूरत है उनसे। जी, बिल्कुल, लगातार अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखा रहे हैं, साथ ही हमारे जो बाकी T20 के क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो सब भी बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखा रहे हैं और उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप में भी ये परफ़ॉर्मेंस देखने को मिले और एक और ट्रॉफ़ी भारत अपने नाम कर ले। जो भी होगा इस सीरीज़ के बाद भी जो भी क्रिकेट से जुड़े बड़े अपडेट्स हैं, वो आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स पर मिलते रहेंगे। हमारी साथी रिया ने आपको सारी जानकारी दी। मैं नाविद हूँ, कैमरे पर आलोक हैं, देखते रहिए दी ललन टॉप।